लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए एसआईपी इन्वेस्टिंग के 7 गोल्डन रूल बता रहा हूं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में और वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि आप मार्केट क्रैश से या फिर मार्केट के अप एंड डाउन से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे एंड लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकेंगे। इसीलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सेगमेंट 1 में हम बात करते हैं व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी का सिंपल सा मीनिंग होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा मेथड है दोस्तों जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे कोई लमसम बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं होती। आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, कमोडिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग या फिर हाइब्रिड फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि मार्केट के अप एंड डाउन से हम घबराए नहीं और रेगुलर वे में एक अच्छी डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्टिंग कर सके। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है रिटर्न ऑन रिटर्न मिलना, और इसी वजह से थोड़े से ही टाइम में हमारा जो कॉर्पस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग जाता है। अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो YouTube चैनल पे बना रखी है, आई बटन लिंक में डाल रहा हूं, अभी जाके चेक कर सकते हो। सेगमेंट 2 में बात करते हैं दोस्तों 7 गोल्डन रूल के बारे में जो एसआईपी इन्वेस्टिंग में हमें ध्यान रखना है एंड फॉलो करना है। रूल नंबर 1 है दोस्तों एसआईपी इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि 5-6 महीने में ही अगर उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा होता है या मान लो रिटर्न्स थोड़े कम मिल रहे होते हैं तो वो अपने पैसे को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर एसआईपी को रोक देते हैं, पॉज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए लॉन्ग टर्म में चाहे वो 5 से 6 साल हो या उससे भी और ज्यादा, जितना ज्यादा हम एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा और उतने अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रूल नंबर 2 है दोस्तों डिसिप्लिन बीट्स इमोशन। एसआईपी इन्वेस्टिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है आपके इमोशंस। बेसिकली दोस्तों कई बार हम पैनिक करते हुए इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं और इस वजह से हम अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये समझना जरूरी है दोस्तों कि एसआईपी जो है वो ऑटोमेटिक चलता है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की या पैनिक करने की जरूरत है ही नहीं। आपको बस एक अच्छा फंड चूज करना है जिसमें आप रेगुलर वे में मंथली पैसे को इन्वेस्ट कर सके एंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके। डेली अपने रिटर्न्स को चेक करना या फिर पैनिक करना इस वजह से सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। आपने सही फंड चूज करके पैसे इन्वेस्ट करके अपना काम कर दिया है, अब मार्केट को और उस पर्टिकुलर फंड को अपना काम करने दीजिए। रूल नंबर 3 है दोस्तों डोंट स्टॉप अर्ली। दोस्तों एसआईपी इन्वेस्टमेंट में हमें हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो कि आपने एक घर खरीदने के लिए हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करना शुरू किया। अब यहां पर दोस्तों जब तक आपको टोटल कॉर्पस जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता, यानी कि उतना पैसा आप नहीं जोड़ लेते, आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं रोकना है। एसआईपी के थ्रू आप तभी प्रॉपर फायदा उठा पाओगे दोस्तों जब आप डेडिकेटेड होके डिसिप्लिन्ड वे में अपने गोल के हिसाब से प्रॉपर इन्वेस्टिंग करते रहेंगे और तभी आप उतना पैसा जोड़ पाएंगे जिसकी वजह से जो हमने एग्जांपल लिया आप अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सके। रूल नंबर 4 है दोस्तों स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। एसआईपी इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें आप मात्र 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस हो आपका, कोई हाउसवाइफ हो या किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी करते हो, आज से ही एसआईपी करना स्टार्ट कर दो। चाहे 100 रुपए से, 500 रुपए से, 1000 रुपए से, जितना भी कैपेसिटी आपकी हो, जितना भी पैसा आपकी पॉकेट अलाउ करती है मंथली, उतना पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए एंड तभी हमें लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से हमारे एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स का एक्चुअल फायदा देखने को मिलेगा। रूल नंबर 5 है दोस्तों ऑटोमेट विद स्टेप अप एसआईपी। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो राहुल करके एक बंदा है, वो हर महीने के 50,000 रुपए कमाता है। अब उसने सोचा कि मैं 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूं। तो यहां पर दोस्तों नेक्स्ट ईयर
मान लो उसका 10% का इंक्रीमेंट होता है और सैलरी उसकी 55,000 रुपए हो गई, तो हमें क्या करना है कि अपनी एसआईपी को ऑटोमेट कर देना है। यानी कि हम अपनी एसआईपी को सेट कर सकते हैं स्टेप अप के साथ। हर साल जैसे ही राहुल की सैलरी 10% से इंक्रीमेंट लेगी, बढ़ेगी, हमारा इन्वेस्टमेंट भी एसआईपी में जो पैसा हर महीने जा रहा है वो भी 10% से बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं ऑटोमेट विद स्टेप अप एसआईपी। यानी कि हर महीने अब 10,000 रुपए की जगह अगले साल से राहुल जो है वो 11,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका 10% का स्टेप अप हो गया। सिक्स्थ रूल है दोस्तों, अवॉइड मल्टीपल एसआईपीज इन सेम फंड। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट फंड्स में, मल्टीपल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम डिफरेंट क्लासेस में जैसे कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड क्लास में या फिर कमोडिटी बेस्ड गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकें। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को या कोई भी इन्वेस्टमेंट को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें। फालतू में कॉम्प्लिकेट करने का या कॉम्प्लेक्स करने का अपने इन्वेस्टमेंट को कोई भी फायदा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। रूल नंबर 7 है दोस्तों, डोंट ओवरथिंक अबाउट टाइमिंग द मार्केट। बेसिकली दोस्तों, कई बार हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि क्या ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है भी या नहीं, मार्केट गिरने का थोड़ा सा वेट करना चाहिए और तब इन्वेस्ट करना चाहिए। या कई बार हम फ्रीक्वेंटली अपने पैसे को डिफरेंट फंड्स में या डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए स्विच करने लग जाते हैं। ये जो ओवरथिंकिंग है दोस्तों, ये हमें गलत डिसीजन लेने के लिए कई बार मजबूर कर देती है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए नुकसान का सौदा साबित होता है। और इसीलिए दोस्तों, हमें ज्यादा ओवरथिंक ना करते हुए रेगुलर डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये है 7 गोल्डन रूल आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनको आप आज से ही फॉलो करो ताकि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये गोल्डन रूल्स के बारे में पता चल सके और वो प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।